चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 4 रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम लोग देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो पिछली जो वीडियो थी हमारी, या पिछले क्लास में हम लोग देखे थे शून्य कोटि रिएक्शन, है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखे थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप सभी को याद हो जाएगा, तो आज हम समझेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सबसे पहले आपको शून्य कोटि अभिक्रिया याद रखना है। और उसके बाद, क्योंकि यदि शून्य कोटि अभिक्रिया आप लोग को याद हो जाती है, तो उसके बाद बिल्कुल इजिली वे में आप लोग के जो है यहाँ तक समाकलन करने तक की आप लोग को ऑलरेडी याद हो जाएगा, है ना। कहाँ से बदलता है उसको मैं बताऊंगा अभी। तो हम देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो इनकी जो है परिभाषा देख लेते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है कि वह अभिक्रिया जो एक अभिकर्मक की इकाई सांद्रता पर निर्भर करती है। तो एक यहाँ पर बात आई है कि एक अभिकर्मक मतलब एक हमारा रिएक्शन जो बन रहा है वो क्या करती है, किसी एक इकाई पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो वो कौन सी इकाई है जिस पर निर्भर करती है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, लेकिन यदि मैं बात करूं शून्य कोटि अभिक्रिया, तो वो निर्भर नहीं करती। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है इकाई सांद्रता पर निर्भर करती है, लेकिन वो जो शून्य कोटि अभिक्रिया है निर्भर नहीं करती थी। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रथम कोटि रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहलाती है और उनकी समीकरण बिल्कुल इजी है, आप लोग देखते चलिए। तो हम लोग देखें यहाँ पर जो अभिकर्मक है हमारा क्या लिए है, एक अभिकर्मक है। प्रोडक्ट क्या बना रही है यहाँ पर, ये क्या है, उत्पाद जो बनाती है वो क्या है, प्रोडक्ट हमारी क्या बनेगी, किसी इकाई की सांद्रता पर निर्भर करेगी। वो कैसे करेगी, प्रारंभिक सांद्रता a बराबर 0 और समय पश्चात देखें तो a माइनस एक्स, हम जिसको हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, a माइनस एक्स, मतलब जितने प्रोडक्ट्स बनेगी वो प्रोडक्ट्स कितनी प्रोडक्ट बनती है उनके बारे में हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो दर नियमानुसार देखेंगे, तो दर नियमानुसार R समानुपाती A, ठीक है ना, R समानुपाती A मतलब समझ पा रहे हैं कि यहां पर हमने शून्य कोटि रिएक्शन जब पढ़े तो उसमें A जो है प्रोडक्ट बनाती है क्या, वहां पर जो है 0 किसी पर निर्भर नहीं करती, तब की बात। लेकिन यहाँ पर प्रथम कोटि रिएक्शन में आप लोग 0 नहीं लगाएंगे या 1 नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप लोग की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे R समानुपाती A और R समानुपाती जहां पर लगी है हम वहां पे कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो हम जहां समानुपाती हटाते हैं वहां पे कांस्टेंट लग जाती है, आप सभी को पता है। तो R बराबर K A आ जाएगा, बिल्कुल इजी, है ना। उसके बाद देखिए R बराबर जब हम क्या करेंगे, हटाएंगे A रिएक्शन है, तो यहाँ पर A प्रोडक्ट हमारी क्या बन रही है, A माइनस एक्स, हम लोग लिख सकते हैं A माइनस एक्स, जिसको हमें ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। A बराबर क्या हो सकता है, A बराबर A माइनस एक्स, और उसके बाद बल गतिकी के नियमानुसार। ठीक है, बल गतिकी के नियमानुसार जब भी आता है तो आप लोग समझ जाते हैं कि dx अपॉन dt यहाँ पर लगने वाला। तो r बराबर dx अपॉन dt, समीकरण 2 दे देंगे। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से हमने निकाल लिया r का मान। ठीक है ना, r हमें ज्ञात हो गई ना, तो r बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना dx अपॉन dt, और k बराबर a माइनस एक्स। तो यहाँ तक क्लियर सभी को, हमने यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण को पुट किया है ना। उसके बाद देखेंगे dx और पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर देखो dx और a माइनस एक्स बराबर k dt, तो हमने पक्षांतर कर दिया, और पक्षांतर करने के बाद समाकलन करने पर बिल्कुल इजी। यहाँ तक आप लोग कब बना सकते हैं, जब आप लोग मेरा पिछले जो वीडियो देखोगे जिसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ तक एकदम इजी है, एकदम बिल्कुल इजी वे में बना सकते हैं। समाकलन लगाएंगे, समाकलन क्यों लगाया जाता है, जब हमें इनके आगे जो है समीकरण को पुट करना है तो यहाँ पर समाकलन लगेगी, और समाकलन जो है लगा देते हैं dx अपॉन a माइनस एक्स, समाकलन लगाएंगे बराबर k को हमको बाहर ही रखना पड़ता है क्योंकि कांस्टेंट है, उसमें समाकलन लगेगी क्या, नहीं लगेगी, तो dx में समाकलन लगेगी। अब हमें जब इनके आगे समीकरण सॉल्व करना है तब याद रखना है, इसको आप लोग को याद रखने वाली बात क्या है मैं बता रहा हूं। यहाँ पर देख सकते हैं log e, ये क्या है, बेस में आता है, किस में आता है, बेस में आता है। log e 1
अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 3 आप लोग को कुछ याद रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर log e का मान दिया गया है, बिल्कुल इजी वे में जाएगा। log e 1 अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के टी। इसको आप लोग इस तरीके से, यदि इजी और तोड़ना है इसको, तो आप लोग तोड़ करके क्या लिख सकते हैं, चूंकि log e का मान a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी है ना, हमको क्योंकि c का मान निकालना है इसलिए हमने यहाँ पर log पुट किया। तो प्रारंभिक समय में t का मान 0 और x का मान 0 है, तो समीकरण 3 में देख सकते हैं, तो समीकरण 3 में मान रखने पर, किसकी मान रखने पर, समीकरण 3 में हम लोग मान रखेंगे log की, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि log e बराबर a बराबर c क्यों आया, क्यों आया यहाँ पर देखो प्रारंभिक वेग में t का मान 0, x का मान 0, तो यहाँ पर t का मान 0 है और x का मान 0 है, और यहाँ पर जो k कांस्टेंट है इसका मान तो भी 0 होता है ना। तो यहाँ पर देखो क्या बचा, log e a x का मान 0 हो गया, नहीं लिखेंगे। तो अब देखो क्या बचा, यहाँ पर a बचा और बराबर c, क्योंकि t का मान 0 हो गया, k का मान कांस्टेंट है 0 है, तो हमारे पास समीकरण 3 पर रखने पर हमें प्राप्त हुआ क्या, log e a बराबर c। क्लियर। अब जो है c का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो है c का मान जो है हम समीकरण 3 में हमने पुट किया, तो क्या आया, देखो log e a माइनस एक्स बराबर के टी। अब के टी के बाद क्या है, c है, अब c का मान हमें यहाँ से मिल गया, log e a, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद देखें तो log a माइनस log, पक्षांतर किए ना, log e a माइनस log a माइनस एक्स बराबर के टी, एकदम इजी है, ठीक है। हर एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना, बिल्कुल इजी वे में चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, k को पक्षांतर करके 1 अपॉन टी log a माइनस एक्स बराबर के टी हमने पक्षांतर कर दिया। उसके बाद देख सकते हैं, चूंकि क्या लगेगा यहाँ पर, ये याद रखना है, चूंकि log x log x और log y का मान क्या है, log xy, ठीक है ना। अब इसको हमने log x और log y की जगह में हम लोग पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी log e a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है ना। अब हमें log e का मान याद रखना है, log e का मान जो है हम लोग को याद रखना है, और log e का मान होता है 2.303। चलिए मैं आगे बताता हूं इसकी। चलिए यहाँ पर k बराबर 1 अपॉन टी log e a बराबर a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखना है हमें log e का मान, क्या देखना है, log e का मान। चलिए तो log e का मान हमें निकालना है, तो चूंकि log e बराबर 2.303 log 10, ठीक है, ये याद रखना है आप लोग को, बिल्कुल इनको याद रखे बिना नहीं बनेगा। तो आप लोग को log e का मान याद रखना है, log e का मान क्या होता है, 2.303 log 10, याद रखना है, बिल्कुल इजी है। और जब log का मान log e का मान आप लोग को याद हो जाएगा, तो इस समीकरण में आप लोग को पुट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं k बराबर log e का मान क्या है, 2.303 अपॉन t, आ गया पूरा, log e का मान हम लोग लिखिए और अपॉन t में डाल दिए, और यहाँ पर जो है क्या है, log 10, ये तो log e का मान में आता है ना। उसके बाद यहाँ पर बचा क्या, a बराबर a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है, दर स्थिरांक जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि t क्या है, t है समय, और a देखो यहाँ अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता, और x बराबर अभिकृत मात्रा a माइनस एक्स, हम दोनों को यदि कर दें तो अभिकारक की शेष सांद्रता होती है। तो ये आज हमने किया कि प्रथम कोटि रिएक्शन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, कि यूनिट 4th में आप लोग को पढ़ना है, तो ओनली शून्य ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसको बोलते हैं, एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। सेकंड मैं कल बता दूंगा। तो आज हम लोग देखे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। जब कब कर पाओगे, जब शून्य कोटि रिएक्शन आप लोग को याद रहेगी। जब शून्य कोटि अभिक्रिया आप लोग को याद हो जाएगी तो आप लोग समाकलन तक तो यूज कर सकते हैं, समाकलन तक बना सकते हैं। उसकी आगे जब लॉग की जो प्रोसेस होती है लॉग ई माइनस, तो यहाँ पर याद रखने वाली जो बात होती है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो एक एक करके 22 स्टेप हम लोग चलेंगे तो आप लोग को याद होते जाएंगे, राइट।